हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और सेल की बात करेंगे। Q4 का जो रिज़ल्ट आना था काफ़ी बार कैंसिल हुआ, अब डिक्लेयर कर दिया है, अपडेट दे दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो इसको जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से अब कारोबार कर सकता है। लगभग 36-37 रुपीज़ तक तो आ गया है और ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट के बाद ये इस टारगेट तक पहुंचेगा, बट यहाँ से क्या बढ़ेगा या फिर तो हल्का सा करेक्शन ले सकता है, तो सारा कुछ जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। 2-3 वीडियो के द्वारा अपडेट किया था कि सेल में आने वाले दिनों में तेजी हो सकती है। लगभग ये जब 25-26 रुपये के आसपास था तब भी बताया था कि ऊपर की तरफ जा सकता है। एक साथ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट ये कि 1-2 महीने के अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। अब लमसम 36 और 37 रुपये के आसपास आया। और जब तेज हो जाता है तब रिटेलर उसमें पोजीशन लेने की जब तेज हो जाता है शेयर तब उसमें पोजीशन लेते हैं। जब बेटर देन ये है कि जब लोअर लेवल पे हो स्टॉक तब खरीदना चाहिए। और सेल काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरता हुआ नीचे की तरफ आया है। कुछ न्यूज़ आ रही थी, कुल स्टेक सेल की बात थी, फिर आत्मनिर्भर वाली बात है। तो इसके वजह से अब जो PSUs कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। जैसे BHEL में देख लीजिए आप, या चाइना का भी जो क्लैश था उसके वजह से BHEL काफ़ी तेजी में रहा, लगभग 44-45 के आसपास गया। और दूसरी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्टॉक बढ़ता है, जैसे मीन्स आपने देखा कि लगभग 25-26 रुपये के आसपास BHEL काफ़ी टाइम रहा, तब भी वीडियो बताने की कोशिश थी कि आने वाले 2-3 महीने में अच्छा खासा तेज़ हो सकता है। बट देखिए 1-1.5 महीने में अच्छा खासा तेज़ हो गया। अब लोग वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और करेक्शन होता है स्टॉक में, तो ये स्टॉक बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से ग्रोथ क्या होगी आने वाले दिनों में, उसी के हिसाब से फिर ये बढ़ेंगे यहाँ से। क्योंकि अब आत्मनिर्भरता वाली जो बात है वो सरकार के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। काफ़ी अगर उनका फोकस रहेगा इन कंपनियों में तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाएंगे। और रिजल्ट में जैसे अभी सेल ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो हो सकता है आपको 36-37 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और एक टारगेट इसका अचीव हो गया है, अब 45। अब ये क्या ऊपर की तरफ जाएगा, 40 के ऊपर जाएगा, तो जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं क्या उनको बने रहना चाहिए, या जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं लगभग 20% 30% के लिए, उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वो चार्ट के द्वारा बताएंगे। और इससे पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि 37-38 रुपीज़ तक जा सकता है। और जिनको लगता है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सबसे पहले इसका 2020 का जो आंकड़े आए हैं उसको देखते हैं। अब तो Q1 के रिजल्ट आने लग गए, तो आने वाले दिनों में Q1 की बात चलेगी। फिलहाल Q4 का जो रिजल्ट है तो उसको देखते हैं, उसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ है। देखिए ये सेल का रिजल्ट है, Q4 का रिजल्ट है 31 मार्च 2020 का, और ये करोड़ में नंबर्स हैं। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16,171 करोड़ का रहा है 31 मार्च 2020 में, और 31 मार्च 2019 में था 18,506 करोड़ का, और 31 मार्च 2019 में 16,541 करोड़। यानी मीन्स रेवेन्यू जो है इसमें कम हुआ है इस क्वार्टर में। और अदर इनकम में देखिए 457 करोड़ का रहा है, पिछली बार था 246 करोड़ का, और दिसंबर में था 186 करोड़। यानी मीन्स अदर इनकम कुछ ज़्यादा हुई है। और 16,628 करोड़ टोटल इनकम देखिए, 16,628 करोड़। और मार्च में था 18,752 करोड़। अब मान के चले कि लगभग 2,000 करोड़ का कम हुआ है रेवेन्यू। और दिसंबर आसपास ही था 16,727 करोड़ का। तो अब इनका एक्सपेंसेस इनका देखते हैं क्या किया इन्होंने। टोटल इनकम तो लगभग 16,628 करोड़ का हुआ है। तो एक्सपेंसेस में देखिए 11,675 करोड़, यानी टोटल एक्सपेंसेस में 11,675 करोड़ का हुआ है। और पिछली बार था 17,985 करोड़, और दिसंबर में देखिए 17,319 करोड़। इस बार एक्सपेंसेस कम हुआ है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट में ज़्यादा आया है। और नेट प्रॉफिट देखिए ये 2,725 करोड़ का हुआ है, और पिछली बार माइनस में था 429 करोड़ का, और उससे पहले 468 करोड़ का था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एक्सपेंसेस में कम हुआ है, और इसके वजह से भी अब की बार नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि EPS जो है लगभग अर्निंग पर शेयर 6 के पास 6.60 है, और पिछली बार माइनस में था, और उससे पहले 1.13 में था। तो इसीलिए स्टॉक भी गिरा। और मार्च के महीने में सारे शेयरों में गिरावट रही।
और 20 रुपीज़ तक आया है। ये एक दो वीडियो के माध्यम से बताया था कि सेल में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं या फंसे हैं ऊपर की तरफ तो उनको होल्ड करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो आत्मनिर्भरता वाली बात चल रही थी, सेल स्टेक की वाली बात, बस इसमें स्टेक सेल की भी बात चल रही थी, कुछ न्यूज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से सेल में एक तेज़ी बनी हुई थी और लगभग 25-26 रुपये के आसपास ऐसे ये बड़ा फिर। तो रिजल्ट का ये एनालिसिस है, ये विश्लेषण है कि रेवेन्यू में कम हुआ है बट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो टोटल एक्सपेंसेस किया है वो कम किया है, इसके वजह से प्रॉफिट ज़्यादा है, लगभग 2725 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर लोअर लेवल पे लिया है तो ऊपर का क्या टारगेट हो सकता है, वैसे एक दो वीडियो के माध्यम से बताया कि ये 40 के ऊपर जाना चाहिए आने वाले महीनों में ही। अब बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं कि जैसे पुट एंड कॉल में भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक महीने का, देखिए आप अगर किसी में तेज़ी होती शेयर में और आपने दूर का कॉल ले लिया या पुट ले लिया तो वो हो सकता है कि वो एक्सपायरी का जो हफ्ता हो उसके बाद वो बढ़े, इस तरह का भी होता है। तो उसमें स्टॉप लॉस और जब गिरा हुआ स्टॉक हो तब उसमें कॉल लेने की कोशिश करनी चाहिए, जब बढ़ गया हो तो पुट लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल उसमें थोड़ा सा टेक्निकल और टाइम वैल्यू देखना पड़ता है पुट एंड कॉल में। बहुत सारे रिटेलर्स इस तरह का आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा करके उसमें पुट एंड कॉल में काम करते हैं। तो टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है, टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है पुट एंड कॉल में, ये ध्यान रखिए। जब आप सीख जाते हैं तब उसमें काम करना चाहिए। और इक्विटी में ये है कि जैसे आप 25-26 रुपये में आपने लिया है तो आपको देखिए अच्छा खासा रिटर्न मिल गया 1-1.5 महीने के अंदर, और मान के चलिए 2 महीने के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। 25 में भी लिया आपने, 30 में भी लिया। अभी कुछ लोगों ने जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तब वीडियो पोस्ट किया था, पूछ रहे थे कि यहाँ पे लेना चाहिए, तो थोड़ा सा समय जो दे सकते हैं उनको लेना चाहिए। फिलहाल 36-37 का तो एक टारगेट रीच हो गया। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और ये डेली वाइज कैंडल है, देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 30-31 रुपये के आसपास था। तब न्यूज़ आ रही थी कि कैंसिल हो रहा है रिजल्ट करके Q4 और कुछ कारणवश अब ऊपर की तरफ लगभग 37-38 रुपीज़ तक गया है ये। तो और RSI भी देख लिया, RSI को लगाया लगभग 72 के आस, यानी मीन्स यहाँ पे हल्की सी गिरावट हो सकती है। जो जैसे आपने देखा BHEL में देखा होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में देखा होगा 37 और 39-40 के आसपास से काफ़ी टाइम रहा। अब रिजल्ट में प्रॉफिट है तो आपको अगर इसका ऊपर का अगर आप देखते हैं तो लमसम आप मान के चलिए 37-38 के आसपास इसका हडल बना हुआ है, ये देख लीजिए आप। जब ऊपर से गिरते हुए आ रहा था तो लगभग 45-46 से गिरते हुए आया, तो अब ये ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है, सपोज आपने 30 रुपीज़ में लिया है, 33 में लिया है, अगर ये 40 रुपीज़ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है वहाँ से 10% और बढ़ जाएगा। आप देखिएगा ये लगभग 45 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर RSI को आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 70 के ऊपर है, तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन भी हो सकता है। तो जो लेना चाहते हैं तो करेक्शन में ही लीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट इस वक्त अभी लगभग 10,800 के आसपास, 10,700 के आसपास है। हल्का सा करेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि एक साथ तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि करेक्शन भी होता है तो सेल में भी करेक्शन हो सकता है। बट रिजल्ट आ गया तो उसके अनुसार आपने देखा कि लगभग 31 रुपये से 37 रुपया चला गया, लमसम 20-30%, 20-25% बढ़ गया। तो यहाँ से भी बढ़ेगा, थोड़ा सा समय लगा सकता है, या फिर एक रिजल्ट के कारण अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं तो हल्का सा अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करिए, और हो सकता है कि आपको और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। फिलहाल जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं जैसे 45-50, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो देखिए अपने अनुसार फिर अगर आपको निकलने का मौका मिलता है निकलिए, और भी रखना चाहते हैं तो रखिए। फिर आने वाले समय में जो Q1 का रिजल्ट है वो किस तरह का रहेगा वो उसी के अनुसार फिर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली रिजल्ट कैसा रहता है उसके अनुसार स्टॉक ट्रेड करता है। और जो जैसे न्यूज़ आत्मनिर्भरता वाली बात चल रही है और इंडिया चाइना के बीच जो क्लैश चल रहा था वो तो अब कूल हो गया है, आपने देखा। तो थोड़ी सी अब ये रहेगा कि होगा नहीं होगा, चाइना से ट्रेड का किस तरह का होगा, तो वो सारा रहेगा। और प्लस मार्केट भी बढ़ रही है तो हल्का सा गिरावट भी हो सकता है, और जैसे जैसे बढ़ेगी गिरेगा भी उस तरह का। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपकी पोजीशन है, तो आप इसका मंथली वाइज अगर कैंडल देखें तो देखिए ये RSI अभी 43 में, यानी मीन्स ऊपर के जाने का भी काफ़ी स्कोप है। और अगर आप इसको देखते हैं, देखिए ये लगातार
ये लगातार देखिए मार्च के महीने में ये कैंडल बनाया था 21 रुपये, यहाँ से ये 23 रुपये के आसपास से था। तब बताने कोशिश थी कि जो 6 महीना या 1 साल के लिए सेल को लेना चाहते हैं इसमें पोजीशन बनाइए और अपने रिस्क के अनुसार, और आने वाले दिनों में ये लगभग 30 रुपया 33 रुपये तक जाएगा, फिर 36 रुपये, फिर 40 रुपीज़ को भी क्रॉस कर सकता है। देखिए अब 2-3 महीने में ही अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया है और 2-3 वीडियो पोस्ट किए हैं। 37 रुपीज़ के आसपास है ये, 38 का एक हर्डल बना हुआ है। अगर लोअर लेवल पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए 35 रुपीज़, यानी भी 34-35 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर किसी कारणवश ये 33, 34 या 35 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो उसको लीजिए, और ऊपर का टारगेट लमसम 45 या 46 का एक टारगेट रखिए। यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं 40 से 50 रुपीज़ के आसपास, तो उनको होल्ड करना चाहिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो ये सेल का अपडेट था और इसमें Q4 का जो रिजल्ट था उसका विश्लेषण था और कुछ टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।